बाजारों पर बुलिश नजरिया एफआई का बताने के लिए बताएं आशीष, कौन सी एफआई अब बुलिश हुई है भारत पर? सर नोमेरा बुलिश हुआ और काफ़ी अच्छी तरीके से बुलिश हुआ है। अपनी रेटिंग को बदला है, पहले ये न्यूट्रल की राय दिया करते थे, अब इसे अपग्रेड कर कर ये ओवरवेट की राय दे रहे हैं और मान रहे हैं कि भारत को जो एक बड़ा फायदा देखने को मिला है चाइना +1 की जो स्ट्रैटेजी हुई थी उसके बाद से अगर आप देखें तो ग्लोबली भारत का जो दबदबा है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आया। इसके अलावा ये भी कहना है कि भारत का जो अभी इक्विटी मार्केट है काफ़ी बड़ा है साइज में और लिक्विड भी बहुत ज़्यादा है, तो एफआईएस के लिए एक बड़ा मौका यहाँ पर है। लेकिन कुछ रिस्क हैं जो इन्होंने हाईलाइट किए हैं, लेकिन ये रिस्क भी अपॉर्चुनिटी में बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं आपको बताता हूँ। ये मान रहे कि कच्चे तेल में अभी रिसेंटली एक सर्ज देखने को मिला है, इसके चलते भारतीय बाजारों में थोड़ा सा करेक्शन आया, लेकिन ये मान रहे कि ये जो करेक्शन आपको मिला है ये आपको खरीदारी करने का मौका है। और ये एक और बात साथ में कह रहे हैं कि खरीदारी करने का मौका और मौका बहुत कम समय पे मिलेगा, तो आपको खरीदारी सही समय पर करनी होगी। लेकिन कुछ और चीज़ भी है, तर्क के मान रहे कि मई 2024 में अगर आप देखें तो क्योंकि इलेक्शंस भी होने वाले, तो इससे पहले भी मार्केट्स में थोड़ी सी अनसर्टिनिटी देखने को मिलेगी। कच्चे तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं वो नेचुरली भारत के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन अगर आप पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़्यादा बुलिश है। इनफैक्ट इन्होंने एक अपनी जो है लिस्ट भी निकाल रखी है स्टॉक्स की कि जहां पर इनका व्यू काफ़ी बढ़िया है। मिसाल के तौर पर बड़े बैंक्स में अगर आप देखें तो इन्हें आईसीआईसीआई बैंक पसंद आ रहा है 1190 के टारगेट के लिए, 25% की अपसाइड यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ऑटो कंपनीज में देखें तो एमएनएम पसंद आ रहा है, 1978 रुपये का टारगेट है। मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो करीब करीब 24% की आपको यहाँ से अपसाइड नजर आएगी। एक्सिस बैंक पसंद आ रहा है, मौजूदा भाव से 13% की अपसाइड है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये भी स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। आईटीसी में करीब 20% के गेन से एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। ऊनो मिंडा छोटी कंपनीज में देखें तो 732 के टारगेट के साथ 21% की अपसाइड है। मेड प्लस हेल्थ केयर यहाँ पर 950 के करीब का टारगेट, यानी इस भाव से देखें तो 26% की अपसाइड, यानी टेक्निकली अगर आप देखें तो भारतीय बाजारों पर काफी बुलिश हैं और अपने रेटिंग और व्यू को बदला है, न्यूट्रल से बढ़ाकर अब ओवरवेट की राय दी है और स्टॉक्स की भी लिस्ट साथ में दी है। ओके, तो स्टॉक्स की भी लिस्ट साथ में दी है और कुछ बड़े स्टॉक्स भी हैं उनके रेडार पर जो उन्हें पसंद आ रहे हैं। लार्ज कैप भी और छोटे भी है, ऊनो मिंडा मेड प्लस जैसे छोटी कंपनीज भी मिलेंगे। लार्ज कैप में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज भी, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम, एक्सिस बैंक, एलएनटी ये भी स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास है भारत का बाजार और उस पर आप देख रहे हैं कि नोमोरा की तरफ से अपग्रेड आ रहा है, पॉजिटिव व्यू निकल कर आ रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर एक तरह से मानना चाहिए सर। ऑल टाइम हाई के आसपास अगर आप ऐसी रिपोर्ट निकाल रहे हैं, बिल्कुल, तो बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बड़ी रिपोर्ट ही आपके लिए आती हुई। साथ ही स्टॉक्स भी अगर आपको ढूंढने पसंद, बहुत सारे हैं। 100-500 का आईटीसी, उनो मिंडा और रिलायंस जैसे शेयरों पर है बुलिश नोमोरा, ये आपके लिए